Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video। और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम शाम के वक्त से, मतलब डिनर का टाइम हो रहा था यहाँ पर। और एक्चुअली हम यहाँ पर डिनर से कुछ देर पहले ना बाहर गए हुए थे कुछ ज़रूरी काम से, और घर लौटते वक्त हमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। सो अम्मी ने कहा कि अब घर जाएंगे और फिर डिनर के लिए मुझे चिकन जो है वो फ्रीज़र से निकालना पड़ेगा, उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए टाइम लग जाएगा। सो मेरे मुँह से निकल गया कि अम्मी चलो आज हम पूरी सब्ज़ी बना लेते हैं। सो अम्मी ने कहा ठीक है, वाई नॉट। तो यहाँ पर बस अब हम पूरी सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, उसके लिए अम्मी यहाँ पर आलू को पील ऑफ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम उसके बाद ना एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जो हमारी सब्ज़ी है मसालेदार सब्ज़ी बनेगी। सो उसका एक मसाला यहाँ पर बना लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सी ग्राइंडर जार में ना 1 टेबलस्पून के करीब जो कोरिएंडर होता है, धनिया, तो वो ले लिया है। उसके बाद अम्मी ने यहाँ पर 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम लिया हुआ है ज़ीरा, कुछ ब्लैक पेपर होल है लगभग 10 से 12 थी, और उसके बाद 1 टीस्पून के करीब है ना यहाँ पर राई दाना है। उसके अलावा एक छोटे साइज़ का अनियन है, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ है, और कुछ गार्लिक के क्लोव्स हैं। तो बस इन सबको हम अब है ना हम लोग अच्छे से पानी डाल के मतलब एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई में अम्मी ने लिया ढेर सारा ऑयल, और 2 मीडियम साइज़ का यहाँ पर हमने आलू लिया हुआ है। तो बस उसको ना इस तरीके से शेप में कट करके पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, हल्का सा लाइट ब्राउन इसका आ जाएगा ना कलर, बहुत नहीं एकदम लाइट। सो हम आलू को निकाल लेंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है आपने। तो अच्छा जी, सो अब बारी आती है कि हम मसाला भून ले। तो सेम ऑयल में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना जो होता है ना ऐड किया है। वैसे ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं इसे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था, सो अब हम उसे ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि मसाला वेस्ट ना हो। इस वक्त तक फ्लेम हमने हाई रखना है। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम है रेड चिली पाउडर, और उसके बाद सॉल्ट ऐड किया है मैंने, और यहाँ पर हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर ही। उसके बाद यहाँ पर टमेटोज़ को कट करके रखा हुआ था मैंने, 2 छोटे साइज़ के थे, तो वो भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अभी ना फ्लेम को लो कर देंगे, टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हमने इसमें ना फ्रोज़न मटर रखे हुए थे हमारे पास, तो बस वो भी ऐड कर दिया है, और जो हमने आलू को फ्राई करके रखा था सो वो भी ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी। सो जितनी हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए हम उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, जो ओरिजिनल आलू पूरी की जो रेसिपी होती है ना, उसमें ये वाली रेसिपी जो सब्ज़ी की होती है वो इस तरीके से नहीं होती है, अलग होता है। उसमें आलू को बॉईल करके बनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से ही बनती है। सबकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जो सो पूरी के लिए जो डो है वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो व्हीट का आटा होता है ना, उसी से हम पूरियाँ बनाते हैं, गेहूँ के आटे से। बहुत लोग मैदे से बनाते हैं, बट हमारे घर में मैदे वाली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड की जाती है, मतलब नॉट एक्चुअली अवॉइड की जाती है, लेकिन जब पूरी वगैरह बनाते हैं ना तो हम आटे के ही, गेहूँ के आटे से बनाते हैं। अच्छा जी, सो 1-2 टिप जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगी वो ये है, वाइल मेकिंग पूरी, इसकी जो पूरी होती है ना उसे थोड़ा सा थिक बेलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीमली पतली पूरियाँ बेल लेना एग्जैक्टली लाइक रोटी, तो वो अच्छे से फूलती नहीं है जब हम इसे फ्राई करने के लिए डालते हैं। तो ये गलती मैंने की थी शुरू में, स्टार्टिंग के जो 1-2 पूरीज़ है वो मैंने पतली बनाई थी, तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, इसे थोड़ी सी थिक बेलो ताकि पूरी अच्छे से राइज़ हो। तो उसके बाद से फिर मैंने अच्छी थिक पूरीज़ बेली थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी पूरीज़ जो है वो अच्छे से राइज़ होगी। तो बस ये 1-2 चीज़ें थी जो मैंने मिस्टेक की थी, तो आप लोग ना करें। अच्छा जी, तो बस हमारी पूरीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अब बारी आती है कि हम डिनर कर लें। सो अब मैं यहाँ पर अपने लिए प्लेट बना लूँगी। मैंने एक बोल में सब्ज़ी ले ली है और 2 पूरी ली है। वैसे मैंने यहाँ पर 2 ही ली, लेकिन बाद में मैंने एक और एक पूरी ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे पूरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा अचार ले लिया था मैंने 1 पीस, ऑल्दो मैं यूजुअली नहीं लेती हूँ पूरी सब्ज़ी के साथ, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक इट लुक मोर प्रिटी मैंने एक अचार ऐड कर लिया था। और सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई थी घर में, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं, बट रखा हुआ था, सो आई थॉट चलो ले लेते हैं, आज फीस्ट करूँगी मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ फ्रॉम सो मैनी डेज़ कि आई एम नॉट डूइंग वेल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़, शायद मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बेटर। अच्छा जी, सो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप। यहाँ पर मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर मूवी देखने के लिए। काफ़ी दिनों या महीनों के बाद मैंने आउटिंग का प्लान बनाया है, और चलो फाइनली मैं सक्सीड भी हो गई इसमें, वरना हमेशा प्लान करके मैं खुद ही कैंसिल कर देती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई आउटफिट। दिस इज़ 2 सेट, मतलब अंदर का जो एक वाइट फ्रॉक है वो अलग है, और ऊपर से ये मैंने स्वेटर अलग से मंगाया था अमेज़ॉन से। एंड ये वाला न्यू शूज़ तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और नीचे की जो जीन्स है दैट इज़ वाइट लेग जीन्स, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। सो नाउ आई एम रेडी, और अब मैं जाऊँगी मूवी के लिए। घर से मैं निकल रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था 11:30 और 12 o'clock, आई डोंट रिमेंबर, और लगभग 1 से 1:30 बजे का आई थिंक शो था। सो आई एम गोना वॉच स्त्री 2।
या मैंने फाइनली देख लिया मूवी और बस अब मैं यहाँ पर मॉल में आ चुकी हूँ थोड़े देर के लिए। यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था मूवी के लिए, सो हमने सोचा कि हम पहले ना कुछ खा लेते हैं। वैसे तो मैं मूवी के बाद यूजुअली खाती हूँ, बट सोचा कि टाइम बचा हुआ है तो चलो पहले हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मूवी इन्जॉय करेंगे। अच्छा, ऑल्सो जब हम फूड कोर्ट गए तो सबसे ज़्यादा चीज़ें या फिर सबसे पहली चीज़ें जो पॉपअप होती है वो है KFC, मैकडी एंड डोमिनोज़ वगैरह। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बॉयकॉट कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट हैव दैट। तो हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसी खाने की शॉप या कोई जगह जो हमें दिख जाए, जो हम खा सके। तो फाइनली हमें एट लास्ट एक स्पॉट मिला। सो ये पहली बार हम ट्राई कर रहे थे यहाँ का बर्गर और फ्राइज़ वगैरह। सो टेस्ट वाज क्वाइट गुड, मतलब इट वाज नॉट दी बेस्ट लेकिन काफ़ी अच्छा था मतलब। सो या दैट्स इट। Can I borrow your checkbook? ऑल राइट, सो ये ना कल की वीडियो क्लिप है। बाकी ये जो उसके पहले आप लोगों ने मूवी वगैरह का वीडियोस देखा वो तो काफ़ी दिनों पहले की, लगभग ऑलमोस्ट एक वीक हो गया था। बस क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने वो एडिट और वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। सो ये कल हम गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी। बस हम टेम्परेरीली ऐसे ही काम चला रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आकर। बट अम्मी ने कहा कि अभी हमें शदीद ज़रूरत है चीज़ों की, तो हमें जाना ही पड़ेगा। सो हम यहाँ पर डी-मार्ट चले गए थे अराउंड 12 बजे के करीब, और हमें एटलीस्ट 2 से ढाई महीने की चीज़ें ना स्टॉकअप करके रखनी थी, क्योंकि हमें आगे भी चलकर टाइम नहीं मिलने वाला है ग्रोसरी करने के लिए। सो हमसे जितना जल्दी हो सका हमने उतनी जल्दी सारी चीज़ें ना ट्रोली में भरी। और उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ खजूरें देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि डी-मार्ट में ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के खजूर नहीं होते, एटलीस्ट हमें तो अब तक नहीं मिले। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ के पैकेट्स उठा लिए थे, 2 पैकेट मैंने लिए थे यहाँ से। ऑल्दो हमारे घर में हमेशा चीज़ तो रहता ही है फ्रिज में, लेकिन फिर भी मैं जब भी आती हूँ चीज़ तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और इसके अलावा हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स देखे थे, और आप सबको ही पता होगा कि हम ऑलमोस्ट सारे जो कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हैं वो भी बॉयकॉट कर रहे हैं। सो हम ढूंढ रहे थे कोई 1-2 कुछ तो मिल जाए, मतलब फॉर गेस्ट, ताकि उनको सर्व करने के लिए ईजी हो हमें। तो हमें एक मिला है वैसे तो कोल्ड ड्रिंक, तो हमने वो ले लिया था। उसके अलावा यहाँ पर मैं चॉकलेट सिरप देख रही थी। आई वॉज़ नॉट श्योर कि हमें ये भी बॉयकॉट करना है या नहीं, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया चॉकलेट सिरप हर्शीज़ का। और फिर मैगी भी नहीं ले सकते थे, तो मैंने एक नया नूडल का रैमन का ब्रांड ट्राई किया था, अच्छा था, मतलब मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले सेक्शन में चले गए थे, जहाँ पर ये सारी क्रॉकरीज़ वगैरह रखी होती है। हमने इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो ली नहीं इस बार, लेकिन इस बार है ना कप या फिर जो मग्स होते हैं ना, उनके बहुत अच्छे कलेक्शंस आए थे इनके पास। और मेरा और अम्मी का तो मन कर रहा था हम सारे एक ले लें, लेकिन ऑब्वियसली इतने नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी इस बार। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी जाना हुआ और सेम कलेक्शन हुआ ना, तो हम ज़रूर उठाएँगे, एटलीस्ट मतलब अच्छे खासे क्वान्टिटी में हम उठाएँगे इस बार कप्स। अच्छा जी, तो चलो हमने कुछ है ना 2 हमने यहाँ से मग्स ले लिए थे। उसके बाद हमने फिर नीचे जाके चेकआउट कर लिया था, और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मज़दूरों की तरह, ताकि मेरा भाई आए। उसको हमने कॉल करके बुला लिया था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो भी थोड़ी हेल्प कर लेगा। यहाँ पर मेरा भाई आ चुका था, हमने डिक्की में सारी चीज़ें रखी, मतलब बेसिकली उसी ने रखा था। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और घर जाकर मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 2 बज चुके थे, तो हमें जाके अभी शार लेना था। सारी जो चीज़ें हमने बाई की है उनकी अनलोडिंग करनी थी, और फिर हमें लंच करना था। लंच भी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आए थे, तो हमने वो सारे काम ख़त्म किए। और ऑल्सो हमारी जो मेड थी वो भी इस दिन नहीं आई थी, तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत जो घर के काम थे ना, वो भी मैंने जाने के बाद ख़त्म कर लिए थे। तो दोपहर होते होते मतलब ऑलमोस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। अच्छा जी, सो यहाँ पर बस एक छोटा सा ग्रोसरी हॉल शेयर कर दूँगी। तो ये दोनों मग्स थे जो हमने बाई किए थे, और उसके अलावा जो नीचे ट्रे है वो भी हमने लिया हुआ था। और जो बेसिक से सामान होते हैं सारे घर के, कुछ खड़े मसाले अम्मी ने ले लिए थे। उसके अलावा कुछ दही के पैकेट्स थे, क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में। मेरा भाई रोज़ एवरी डे वो 2 टाइम है
ना एटलीस्ट लस्सी पीता है। सो ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ था। उसके अलावा भी हमने दही यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और ये चीज़ के पैकेट थे, मैंने चीज़ क्यूब्स लिया था और मोज़रेला चीज़। ये कप केक था क्योंकि अक्सर हमारे घर में ना सबको क्रेविंग होती रहती है मीठे की। सो कुछ नहीं तो एटलीस्ट विल हैव अ 1 कप केक आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच। उसके अलावा ये गार्लिक ब्रेड ले लिया था मैंने, तो इसकी रेसिपी क्योंकि मुझे शूट करनी थी। ये ब्रेड्स हमें काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गए, एक पर एक फ्री था। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी एंड उसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर थे एंड देन राइस, शुगर, कुकिंग ऑयल और वो सारी चीज़ें जो हमें घर में लगती है, किचन में ज़रूरत होती है। और अभी भी नीचे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको मैंने किचन काउंटर पर नहीं रखा हुआ था। सो दैट्स इट। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी। बाय बाय।